हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी एनी वे ऑफ लर्निंग। देखिए, मध्य प्रदेश पटवारी 2022 की जो वैकेंसीज आई उसके लिए हमने जो जनरल साइंस की क्लासेस स्टार्ट की थी उसकी आज हम क्लास 6 देखेंगे और इसमें हम मिनरल्स डिस्कस करेंगे। इसके पहले मिनरल्स का एक वीडियो हमने डिस्कस कर लिया है जिसमें कि हमने मिनरल्स को डिवीजन देखा था कि मिनरल्स को कितने भागों में हम बांट सकते हैं। हमने दो भागों में मिनरल्स को बांटा था, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स के अंतर्गत जो आते हैं वो आपके कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो आते हैं, सल्फर, फ्लोराइड और आपका फास्फोरस, ये जो आते हैं, जो क्लोराइड और फास्फोरस ये जो आते हैं वो आपके मैक्रो मिनरल्स। और माइक्रो मिनरल्स में आयरन, जिंक, कॉपर, ये सब जो आते हैं वो आपके माइक्रो मिनरल्स में आते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर जो है सामान्य कंप्यूटर मध्य प्रदेश के लिए अवेलेबल है। इसकी भी हमने एक क्लास, काफ़ी 3-4 क्लासेस डिस्कस कर ली हैं। सामान्य हिंदी की भी हमने मुहावरे और लोकोक्तियों को कंप्लीट कर लिया है। और इसके अलावा जो सामान्य कंप्यूटर है इसमें हमने प्रिंटर को डिस्कस कर लिया है और हम नेक्स्ट इसमें जनरेशन का देखेंगे। तो ये तीनों क्लासेस जो है हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर सुबह 6 बजे, शाम के 9 बजे और दोपहर 12 बजे जो है यहाँ पे अवेलेबल रहती है। ये जो क्लासेस हैं वो आपकी 1 मार्च 2023 तक अवेलेबल रहेंगी, जिसमें कि हम मध्य प्रदेश पटवारी का जितना भी आपका सामान्य हिंदी, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर का जितना भी सिलेबस है वो हम यहाँ पे सब कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी मिनरल्स की सेकंड वीडियो को। इसके पहले की वीडियो आपको नहीं देखी है तो आप अपने यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर विजिट करिए और करंट अफेयर्स और आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर जनरल साइंस, एमपी पटवारी जनरल साइंस प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर वीडियोस देख सकते हैं। तो मिनरल्स की हम सेकंड क्लास में देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रीवियस क्लास का एक शॉर्ट मिनरल्स हमने देखा था कि मिनरल्स जो होते हैं वो आपके दो भागों में डिवाइड किया गया था, माइक्रो मिनरल्स और मैक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स में जो हमने देखे थे वो आपके कैल्शियम था, मैग्नीशियम था, फॉस्फोरस था, सल्फर था और आपका सल्फर था और आपका सोडियम, पोटेशियम, ये जो थे आपके माइक्रो मिनरल्स की कैटेगरी के अंतर्गत। मैक्रो मिनरल्स की कैटेगरी के अंतर्गत, माइक्रो मिनरल्स के अंतर्गत जो आते हैं आपके आयरन था, आपका फ्लोराइड, जिंक, ये जो है वो आपको माइक्रो मिनरल्स की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि मैक्रो मिनरल्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, फास्फोरस, क्लोराइड शामिल थे। वहीं आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, फ्लोराइड, कोबाल्ट और सेलेनियम माइक्रो मिनरल्स की कैटेगरी में माने जाते हैं। मैक्रो मिनरल्स जो 100 mg पर डे से कम की रिक्वायरमेंट होती है शरीर को, और माइक्रो मिनरल्स 100 mg पर डे से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है मैक्रो मिनरल्स में, और माइक्रो मिनरल्स में 100 mg पर डे से कम की रिक्वायरमेंट शरीर के लिए मैक्रो मिनरल्स की होती है। और मिनरल्स जो होते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था, मिनरल्स जो होते हैं वो आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपके मैक्रो मिनरल्स हैं, मैक्रो मिनरल्स हमने देखे थे कि आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जो है वो आपके मैक्रो मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो कैल्शियम हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी होता है? तो कैल्शियम जो होता है वो हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है और हड्डियों और दांत को बनाने में जो है यहाँ पे कैल्शियम सहायक होता है। इसकी कमी होने पर, इसकी डिफिशियंसी होने पर जो है हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं और ऑस्टोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस मिनरल्स की कमी से होता है? तो ये आपकी कैल्शियम की कमी से जो है आपका ऑस्टोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी जो होती है वो आपकी कैल्शियम की कमी से होती है। और इसके हम सोर्स की बात करें तो किन सोर्स में, किन खाद्य पदार्थों में जो है वो आपका कैल्शियम अवेलेबल रहता है? तो दूध और उनके उत्पाद जैसे पनीर, लस्सी, मछली, नींबू, संतरा, सेब, अनार, अनानास, पपीता और आम, इन सब में जो है यहाँ पे कैल्शियम के काफ़ी अच्छे स्रोत हैं। वहीं हम सेकंड बात करें मैग्नीशियम, जो आपका मैक्रो मिनरल्स है, सेकंड वो आपका मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या होता है? ये भी आपका हड्डियों के लिए जरूरी माना जाता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है, मांसपेशियों के लिए बेहद जरूरी है। और इसका मैग्नीशियम का ब्लड प्रेशर को जो है यहाँ पे नियंत्रित करता है। तो मैग्नीशियम जो होता है वो आपको ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। कैल्शियम को हमको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑस्टोपोरोसिस नामक रोग किस मिनरल्स की कमी से हो सकता है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसका जो सही आंसर है वो कैल्शियम की कमी जो है आपका ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है, जो कि हड्डियों की बीमारी से रिलेटेड होता है। फास्फोरस की हम बात करें तो फास्फोरस, मैग्नीशियम जो होता है वो हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। और ये जो मिलता है वो आपका गाढ़े रंग की पत्ती वाली सब्जियां, ग्राउंडनट, अखरोट, आलमंड, संतरा, केला, पपीता, आम, इनमें जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। सेकंड थर्ड आपका मैक्रो मिनरल्स है वो आपका फास्फोरस है। फास्फोरस की हम बात करें तो ये भी हड्डियों के लिए जरूरी माना जाता है, कोशिका बनाने में जो है यहाँ पे सहायक होता है। तो फास्फोरस का जो है वो आपकी कोशिका बनाने में जो है फास्फोरस सहायक होता है। और इसका जो स्रोत है वो मछली, दही, गुड़ जो है वो आपके फास्फोरस के स्रोत है। फोलिक एसिड की हम बात करें तो फॉलिक एसिड भी आपका मैक्रो मिनरल्स है, मैक्रो मिनरल के अंतर्गत आता है। फॉलिक एसिड की हम बात करें तो ये गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है ताकि जन्म लेने वाला शिशु मानसिक और पेट से जुड़ी बीमारियों से मुक्त रहे। तो फॉलिक एसिड जो है वो आपका
गर्भवती महिलाओं को यहाँ पे दिया जाता है। तो ये सब याद रखना है। इसके जो स्रोत हैं, इसके अलावा शरीर में एमिनो एसिड को मेटाबोलाइज करके कोशिका और प्रोटीन का जो निर्माण भी जो है यहाँ पे फॉलिक एसिड करता है। और इसके जो स्रोत हैं वो आपके पत्ता गोभी, मटर, पालक, हरी सब्जियाँ, राजमा, नींबू जो है वहाँ पे फॉलिक एसिड के स्रोत हैं। वहीं हम सल्फर की बात करें तो कोशिकाओं का एक जरूरी भाग प्रोटीन का निर्माण करता है जो बाल, त्वचा और नाखून बनाने में सहायक होता है। तो सल्फर जो आपका शरीर के लिए क्यों जरूरत होती है, तो कोशिकाओं का एक जरूरी भाग होता है सल्फर, और ये प्रोटीन का निर्माण करता है जो बाल, त्वचा और नाखून बनाने में सहायक होता है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन भी हमसे बन सकता है कि सल्फर हमारे शरीर में किस लिए आवश्यक होता है। बाल, त्वचा और नाखून बनाने में जो है यहाँ पे सल्फर सहायक होता है। और इसके जो सोर्स हैं वो आपके लहसुन, प्याज और अंडा जो है यहाँ पे आपके सल्फर के स्रोत होते हैं। तो ये सारे पॉइंट हमको याद रखना है। सोडियम की हम बात करें, सोडियम भी आपका मैक्रो मिनरल्स की कैटेगरी में आता है। सोडियम, पोटेशियम जो है आपका मैक्रो मिनरल्स की कैटेगरी में आता है। क्लोराइड भी जो है यहाँ पे मैक्रो मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो सोडियम की हम बात करें तो शरीर में पानी की मात्रा और ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने में जो सोडियम सहायक होता है। और ये जो सोडियम, ये जिसका स्रोत है वो नमक इसका का स्रोत होता है सोडियम का। पोटेशियम की हम बात करें तो शरीर और कोशिकाओं में पानी की मात्रा को नियंत्रण रखता है। मांसपेशियों के लिए जो है पोटेशियम बहुत बेहद जरूरी होता है। ये जो पाया जाता है पोटेशियम आपको मसूर की दाल, केला, नींबू, संतरा, अनाज, अनानास, पपीता में जो पाया जाता है। क्लोराइड की हम बात करें, मैक्रो मिनरल्स, तो सोडियम का सहायक तत्व शरीर में पानी की मात्रा का नियंत्रण और पाचन के लिए जो है जरूरी एंजाइम बनाता है। क्लोराइड जो होता है वो पाचन के लिए जरूरी एंजाइम बनाता है और ये आपका मैक्रो मिनरल्स की कैटेगरी में ही आता है। नमक, अजवाइन और समुद्री सिवार जो है वो आपके क्लोराइड के स्रोत हैं। अब हम माइक्रो मिनरल्स की बात करते हैं। माइक्रो मिनरल्स जो कि हमारे शरीर के लिए 100 mg पर डे से कम की रिक्वायरमेंट होती है उनको हम माइक्रो मिनरल्स बोलते हैं। आयरन, फ्लोराइड और जिंक जो है वो आपके माइक्रो मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आयरन को हमने देख लिया। आयरन की कमी, खून में मौजूद आयरन ऑक्सीजन को शरीर के हर भाग तक पहुंचाता है। कमी होने पर खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा घटने लगती है जिससे थकान, सुस्ती और कमजोरी होने लगती है। मछली, मांस, अंडा, गाढ़ी हरी पत्तेदार सब्जियां, पपीता, आम में जो है यहाँ पे आयरन पाया जाता है। फ्लोराइड की हम बात करें, फ्लोराइड हड्डियों को मजबूत करता है और दांतों को सड़ने से जो है यहाँ पे बचाता है। तो इससे इसका फ्लोराइड का हड्डियों को मजबूत करता है और दांतों को सड़ने से जो है यहाँ पे फ्लोराइड बचाता है। वहीं हम बात करें मिट्टी से निकला ताजा पानी, भूमि के अंदर उगने वाली फल और सब्जियां, पालक, अंगूर जो है वो आपके फ्लोराइड के स्रोत होते हैं। जिंक की हम बात करें, जिंक चोट लगने पर खून में थक्का बनाकर घाव को भरता है। तो जिंक का जो मैंने है, चोट लगने पर जो खून में थक्का बनाकर घाव बनने का काम करता है वो आपका जिंक करता है। मैक्रो मिनरल्स और इम्यूनिटी के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। तो इसीलिए जो है इम्यूनिटी के लिए जिंक माना जाता है। उसका जो स्रोत है वो भी आपका बीन्स, नट्स और आपके डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपके जिंक के स्रोत होते हैं। तो इस क्लास में हमने डिस्कस किया जनरल साइंस की कि आपके जो मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनकी शरीर को क्यों जरूरत है और उनकी डिफिशियंसी से कौन सा रोग हो जाता है। तो मैक्रो मिनरल्स आप याद रखें कि मैक्रो मिनरल्स जो होते हैं वो आपके सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, सल्फर, फॉस्फोरस, ये आपके मैक्रो केमिकल्स कैटेगरी में आते हैं। और उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो शरीर की वो 100 mg पर डे से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है शरीर के लिए। वहीं 100 mg पर डे से कम जो होते हैं आयरन, जिंक, जो फ्लोराइड, वो जो होते हैं, ये जो होते हैं वो आपके 100 mg पर डे से कम की रिक्वायरमेंट होती है, उनको माइक्रो मिनरल्स बोलते हैं। तो ये मिनरल्स की सेकंड क्लास थी जिसमें कि हमने मिनरल्स को डिस्कस किया। हमें एक क्लास और डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे मिनरल्स की, और मिनरल्स आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम नया टॉपिक लेंगे जनरल साइंस का। तो ये क्लासेस जो अवेलेबल रहेगी वो हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर रात के 9 बजे जो है सामान्य विज्ञान क्लासेस अवेलेबल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।